To our big exclusive with the man who is set to take on the Prime Minister for the third time straight. Well, the Congress chief Ajay Rai from Uttar Pradesh spoke to NDTV and he said that the people want the Gandhis to contest from Amethi and Raebareli. Again, take a look. अजय राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आप इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे और क्या रणनीति है इस बार के चुनाव के लिए? देखो, ऐसा है कि आप तुम्हारे परिवार के सदस्य की तरह हो और काशी के लोगों से तुम्हारा रिश्ता पारिवारिक है। मैं कोई झूठ और यहाँ पर तिकड़म करने नहीं आता और गिनती करके नहीं आता कि कितनी बार बनारस आया। मोदी जी के यहाँ तो गिनती होती है कितनी बार बनारस आए, कितनी बार बाबा के दरबार में गए। हम लोग को तो याद ही नहीं है कि कितनी बार गए, कितनी बार। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जितना भी मौका मिलता है बाबा के दरबार में जाते हैं और घर आने के लिए कोई गिनती नहीं होती। निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तरीके से काशी की जनता का आशीर्वाद है, परिवार का, आश्वस्त हैं कि इस बार निश्चित तौर से ये इंडिया गठबंधन हमारा चुनाव जीतेगा और निश्चित तौर से बनारस की जनता मोदी जी को यहाँ से बैरंग वापस करेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर हैं, बहुत सारे पार्टनर जिसमें आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं इस समय जेल में, तो आपको क्या लगता है, क्या उनके जेल जाने से इस चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखिए, अगर मान लीजिए आप चुनाव के पहले जो आपने गिरफ्तारी चुनाव के दरमियान की है, क्यों घबराहट? इसलिए कि वो चाहते रहे होंगे कि वो इंडिया गठबंधन के पार्ट न बने। वो चाहते रहेंगे कि हेमंता सोरेन इंडिया गठबंधन के पार्ट न बने, वो पार्ट बने। उन्होंने देखा कि देश की स्थितियां खराब चल रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे है, रोजगार नहीं दिया आपने। यूपी में आप देख लो, 60,000 पुलिस की नियुक्ति का फॉर्म निकाला और 50 लाख लोगों ने आवेदन किया, 50 लाख, और वो भी भर्ती निरस्त हो गई। निरस्त क्यों होगी? पर्चा लीक कर गया। पर्चा कहाँ से लीक हुआ? पर्चा लीक हुआ अहमदाबाद के गोदाम से, गुजरात से। गुजरात में भी उनकी सरकार, बनारस में भी, यूपी में भी उनकी सरकार, और वहाँ से पर्चा लीक होता है। तो निश्चित तौर से आज जो स्थितियाँ चल रही है, भाई संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, देश को बचाना है, तो सभी लोग आए। मैं समझता हूँ कि जो केजरीवाल जी को बंद किया, पूरी तरीके से पूरे देश में उसका संदेश है कि चुनाव के दौरान आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसके पहले नहीं दिखाई दिया, और आपके साथ भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। आप देखो आसाम का मुख्यमंत्री, आप देख लो कर्नाटक का पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, कितने लोग ऐसे हैं, एक दो नहीं दर्जनों लोग इनके यहाँ भरे पड़े हैं, जो वहाँ इनके यहाँ जाते हैं, इनके यहाँ बैठते हैं। और निश्चित तौर से इसका संदेश आम जनता समझ चुकी है कि केवल और केवल मोदी जी की घबराहट की वजह से आप उनको जेल भेज रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। So well, he says he's born in Varanasi and that he's here to stay.